हमारी मनोस्थिति इस तरह की हो गई है कि हम लोग आत्मदाह के लिए सोच रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हम लोग आत्मदाह कर भी लेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई रास्ता सरकार ने नहीं छोड़ा है और हम लोगों का करबद्ध निवेदन है सरकार से कि हम लोगों को समायोजित करें या और हमारे आदेशों को निरस्त करते हुए हमें अग्रिम आदेशों तक कार्य करने दें और या फिर हम लोगों को जो है अर्बन PSC पे जो है समायोजित कर दिया जाए या स्थानांतरित करा जाए। कोविड टाइम की महामारी के टाइम में जिस टाइम लोग घर में दुख के बैठे हुए थे, उस टाइम में मैं 7 महीने की प्रेगनेंसी लेकर के 9-9 घंटे बिना पानी पिए हुए कोविड कमांड में काम करी हूँ और मेरा नाम आज भी मैं वो पेपर दे रही हूँ आपको छापने के लिए कि मेरा नाम था और मुझसे फोर्सफुली काम कराया गया। उसके बावजूद आज जब उनका मतलब निकल गया, परमानेंट डॉक्टर आते ही हमारी जो है जरूरत खत्म हो गई। ऐसा कहाँ तक ये चीज न्याय संगत है क्या? हम खुद पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जिस लेडीज ने बिना पानी पिए 9-9 घंटे काम किया और प्रेगनेंसी टाइम में, उसको निकालना कहाँ तक सही रहेगा? या न्याय संगत है या तर्क संगत है? आप खुद बताइए इस चीज के लिए। जैसे 20 साल जो डॉक्टर सर्विस दे चुके हैं, उनके बच्चे उनकी फैमिली पे कितना कष्ट आ रहा है, ये चीज आप लोग बताइए उन्हें कि हम लोग कहाँ जाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से कुछ अपील। बिल्कुल, हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि या तो हम लोगों को समायोजित किया जाए या हम लोगों को आत्मदाह पे उतरने पे मजबूर ना किया जाए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। हम लोगों का विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सरकार से कि हम लोगों को समायोजित करें या फिर अर्बन CSC पे या PSC पे हम लोगों को भेज दिया जाए। ये उचित नहीं है कि आप ये न्याय संगत कहीं नहीं है। आप एक को रोजगार दे रहे हैं, दूसरे से आप रोजगार छीन रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? और इतने साल पब्लिक की सेवा ली गई है और उसके बाद आप एक शब्द कह के कि आपकी सीट पर परमानेंट आ गया है तो आपको निष्कासित कर दिया जाए। इसका कोई ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं हुआ है कि किसी कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया जाए। परमानेंट स्टाफ आने से क्या समझा स्टाफ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा रहा, अगर ऐसी स्थिति रही, आप सोचिए जिनके 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी दोनों बच्चियां हैं, अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हम लोग किस तरह बच्चों को पालेंगे? अगर डॉक्टर्स का ही जीवन सुरक्षित नहीं है तो बच्चों का कैसे सुरक्षित होगा? आने वाले बच्चों को हम क्या भविष्य देंगे? हम खुद डॉक्टर होकर के अगर सुरक्षित नहीं तो बच्चों को क्या देंगे भविष्य? आप खुद ही बताइए। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमें वापस नहीं लिया गया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग अपने जो मुख्य संरक्षक हैं उनके माध्यम से जो भी होगा, अगर वो कहेंगे कि आमरण अनशन तो हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि आत्मदाह तो फिर आत्मदाह ही सही, क्योंकि जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म कर दिया ना सरकार ने। अगर परमानेंट डॉक्टर आने से संविदा डॉक्टरों का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा तो हम लोग क्यों जीवित रहना पसंद करेंगे? क्योंकि हम लोग पिछले साल आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का लेटर लिया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी और इस साल फिर वही समस्या हम लोगों के सामने है, जिसके रहते हमारे जो मुख्य संरक्षक मयंक ठाकुर जी हैं, वो अभी परसों GRC की मीटिंग है 5 तारीख को, वो इस मुद्दे को लेकर के मंत्री जी से मिलेंगे, जिसमें हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक वर्मा है। क्या प्रकरण है? मेरा प्रकरण ये है कि मैं लगभग 7 साल से CSC संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज में दंत चिकित्सक के पद पर NHM के तहत कार्य कर रहा हूँ और अब कुछ दिनों पहले नई नियुक्ति हुई है और हम लोग के पदों पर उनको पोस्ट कर दिया गया है। अब ये बोलकर निकाला जा रहा है कि आपके पद पर परमानेंट की नियुक्ति हो गई है, इसलिए हम लोग को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जो CSC हैं वहाँ पर बिना पद के कई दंत चिकित्सक काम कर रहे हैं लखनऊ में ही, तो ऐसी कई चिकित्सा इकाई खाली पड़ी हुई हैं अर्बन CSC की, क्यों ना हमें वहाँ समायोजित कर दिया जाए। और 6 लोग निकाले गए हैं लखनऊ से या और जिलों से निकाले गए हैं, कई जगह खाली हैं। उन पदों पर क्यों ना तब तक हमें रख दिया जाए जब तक कोई नीति नहीं बन जाती। इसमें कोई कार्य नीति हमारे क्षेत्र के लिए नहीं बन जाती है हमारे पदों के लिए, तब तक जो हमारे लिए आदेश जारी हुए हैं इनको निरस्त किया जाए और यथावत वहीं पे काम करने दिया जाए।